हाँ दोस्तों, आप भी अगर कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हो, आपका भी सपना है जल्दी से जल्दी और कम उम्र में शिक्षक बनने का और बच्चों के साथ खेलने का, अरे पढ़ाई करने का, तो आप भी बन सकते हो शिक्षक। आ गई है भर्ती और उसके लिए आपको बीएसटीसी का फॉर्म भरना होगा। चालू हो चुके हैं फॉर्म। 1 तारीख से 31 दिसंबर तक बीएसटीसी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो आप भी फॉर्म भर लें। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आ जाइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। अगर आपके भी मन में गुदगुदी हो रही है कि मुझे भी टीचर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को आप ना गंवाएं। आ जाइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बीएसटीसी ये क्या होता है? ये एक पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें ये पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा करना होगा। 2 वर्ष का डिप्लोमा करना होगा। उसके पश्चात जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसमें आप शिक्षक बन सकते हो। तो ज़्यादा नहीं, मात्र 21-22 वर्ष में आप शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। सबसे पहले बीएसटीसी, इसके फॉर्म वर्तमान में चालू हो चुके हैं और बोर्ड ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू रखी है। 31 दिसंबर लास्ट तारीख है। इसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो आप कोशिश यही करें कि आप 31 दिसंबर से पहले फॉर्म भरवा लें, क्योंकि दरअसल ऑनलाइन मामला है, टेक्निकल कोई इशू आ जाता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें और फॉर्म भरने के पश्चात अपनी तैयारी को चालू कर दें। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अब मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का रिजल्ट चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए 12th का रिजल्ट। किसका चाहिए? 12th का रिजल्ट। हाँ, वह विद्यार्थी न घबराए जो 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको फॉर्म भरते समय 10th की मार्कशीट चाहिए और 12th की मार्कशीट की जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? परसोज पे लगाना है। हाँ, पेंडिंग लगाना, वो ई-मित्र वाला कर लेगा। ठीक है। उसके पश्चात आपको एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, यानी आधार कार्ड। क्या ले जाना है? आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना है। आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद में आप स्वयं जाएंगे, वहाँ पर आपका थंबनेल लगाया जाएगा, जो अंगूठा कहते हैं ना, हाँ, पढ़े लिखे का थंबनेल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपके हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो आप सिग्नेचर जो करते हैं ना, सिग्नेचर वही करें जो आप आसानी से कर सको। ऐसा नहीं कि आप जोश में आके आप अंग्रेजी में अजीब प्रकार के सिग्नेचर करो, नहीं, साधारण से सिग्नेचर करो, क्योंकि वही सिग्नेचर आप जब एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम में भी आपको लिखना होगा, सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर के पश्चात आपके फिर बाद में क्वालिफिकेशन आती हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। जो 12th पास कर चुके बच्चे या फिर पास करने वाले हैं, तो सामान्य वर्ग के जो हैं उनको 50% चाहिए। कितने? 50% लाने होंगे सामान्य वर्ग के जो हैं। इसके पश्चात जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले, इनको जो हैं, इनको 45%, कितने? 45% लाने होंगे, यानी कि ये वैधता आपकी होनी चाहिए। जो दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग के लिए 40% चाहिए। कितने चाहिए? 40%। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 40% चाहिए। ये तो हो गई दोस्तों तुम्हारे क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट। इसके बाद में डॉक्यूमेंट में आपको जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये दोनों भी ले जाने हैं साथ में, और आवश्यकता पड़े तो बैंक की पासबुक भी ले जाना। अगर उसमें भरवाने के लिए बोल दे ई-मित्र वाला तो ले जाना, आपको कोई जोर नहीं आएगा। ठीक है। और मोबाइल नंबर वही दे जो आपके चालू हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर बंद हो गया और वो दे रहे हो आप।
उसके बाद में परीक्षा के अंदर आप जब फॉर्म भरवाएं, फॉर्म भरवाते समय आपका परीक्षा केंद्र आपके नज़दीक ही भरें, क्योंकि परीक्षा केंद्र आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो अपने आसपास में जो भी सेंटर हो उसी को पहले भरें, उसके बाद में थोड़ा दूर दूसरे स्थान, इस प्रकार से आप भरें। ऐसा नहीं कि आप रह रहे तो उदयपुर के अंदर और आप सेंटर भरवा रहे हो जयपुर के अंदर, तो फिर आपको एग्जाम देने जयपुर जाना पड़ेगा। अगर आप राजसमंद में रह रहे हो तो राजसमंद सेंटर भरिए, उदयपुर में रहे हो तो उदयपुर भरिए, सीकर में रह रहे हो तो सीकर का सेंटर भरिए। इस प्रकार से आपको सेंटर को चूज करना है। फिर इसकी बात करते हैं, इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस रखी गई है दोस्तों 450 रुपये, 450 रुपये इसकी फीस रखी गई है। और इसके बाद 100 रुपये फॉर्म भरने वाला ले लेगा आपका, ठीक है। ये फीस तो आपको फॉर्म भरने की लगेगी। अगर कोई संस्कृत देना चाहता है तो उसके लिए 500 रुपये, उसके लिए 500 रुपये, ठीक है। उसको 100 रुपये ई मित्र जो फॉर्म भरता है उसको देना होगा। ये तो आ गई अपने परीक्षा से संबंधित जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट। और इसके बाद में जब आप ये एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद में क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट आया फिर आपको काउंसलिंग करवानी होगी, आपको काउंसलिंग करवानी होगी। उस काउंसलिंग में जो फीस होती है वो फीस आपको देनी होगी। उसके बाद अपने राजस्थान के अंदर 376 संस्था हैं, 376 संस्थान हैं जो डाइट की तैयारी करवाती हैं। यानी कि BSTC के बाद में आप जैसे ही पास हो जाओगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, तो राजस्थान के अंदर 376 कॉलेजें हैं जो डाइट करवाती हैं, यानी ये जो डिप्लोमा डिग्री होती हैं वो करवाती हैं। उसमें आप 2 वर्ष अध्ययन करोगे, उस 2 वर्ष के अंदर आपको स्कूल में पढ़ाना जाना पड़ेगा, फाइल वर्क करना पड़ेगा, और जो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ आपको वहाँ सिखाई जाएगी। जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट हुए आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जब भी सरकारी वैकेंसी आएगी और आप उसमें फॉर्म भर के उसमें पास होके सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अब ये था आपके सुनहरा अवसर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूँगा मैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।